जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KSB सेल्स पिक्स ऑफ द वीक। इस हफ़्ते हम आपको बताते चलेंगे कि मार्केट में पिछले हफ़्ते क्या हुआ था और इस हफ़्ते का हमारा आउटलुक क्या लग रहा है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक डेटा के ऊपर थोड़ी हम नज़रअंसानी करते हैं कि सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि स्टेट बैंक ने पिछले हफ़्ते मॉनेटरी पॉलिसी में जो शरह सूद होता है उसको 25 बिप से बढ़ा दिया था। ये मेजॉरिटी की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके ख़िलाफ़ था और स्टेट बैंक ने कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है अभी बढ़ रही है इकोनॉमी के अंदर। कोविड के बाद जो स्टिमुलस दिए गए थे उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रहा है, आपके इंपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें वापस माइल्ड पॉजिटिव या ज़ीरो रियल इंटरेस्ट रेट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी काम करेंगे ग्रेजुअल और स्ट्रक्चरल करेंगे ताकि उसमें स्लो एंड स्टेडी हम देखेंगे कि 25 बिप्स के अंदर आपकी ग्रोथ आती रहेगी, स्टेट बैंक की पॉलिसी बढ़ती रहेगी। ये मार्केट ने थोड़ा सा सरप्राइज़ होकर नेगेटिव लिया था पिछले हफ्ते। इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी परेशानी का अंदाज़ा लगाते हुए ये कहा था कि हम काफ़ी कुछ और इकदाम करेंगे जो हम इम्पोर्ट कंट्रोल करेंगे। अब इन्होंने कुछ काम ऐसे किए थे कि सबसे पहले मिसाल है आपको बताते चलें कि जो आपको इम्पोर्ट्स के ऊपर कैश मार्जिन होता है उसको 50% से 100% कर दिया। दूसरी चीज़ इन्होंने की कि बैंक्स को उन्होंने कहा कि आपकी जो इंपोर्ट पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, यूजुअली क्या होता था सिर्फ 2 दिन के वो फॉरवर्ड अपनी टाइमलाइन देते थे। अब वो 2 दिन नहीं, उसको उन्होंने 5 दिन तक कर दिया कि आप 5 दिन की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें बताते चलें। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है वो स्टेट बैंक की तरफ से, वो जो गाड़ियों की फाइनेंसिंग होती है उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए हैं, जो मैं आपको बताता चलूँ। क्योंकि इम्पोर्ट के अंदर वैसे तो काफ़ी चीज़ें हमारी एग्रेसिव बढ़ी रही थी, लेकिन वो क्योंकि कमोडिटी सरप्लस आपकी पाकिस्तान में नहीं है और आपके पास हम इंपोर्टर्स हैं, इसलिए दुनिया के अंदर कमोडिटीज़ के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गाड़ियों की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए चंद इक़दाम मैं आपको बताता चलूँ। एक तो जैसे आप गाड़ी पहले 7 साल के लिए फाइनेंसिंग करते थे वो 5 साल की हो गई। दूसरी, पहले जो आप डाउन पेमेंट देते थे 15%, वो 30% आपको देनी पड़ेगी। तीसरी, जो बड़ी गाड़ियों की फाइनेंसिंग होती थी तकरीबन उसको लिमिट कर दिया गया। मैक्सिमम आप बैंक के पास जाएंगे तो आपको 30 लाख रुपए की फाइनेंसिंग मिलेगी। तो जो करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ होती थी जो लोग फाइनेंसिंग करके लेते थे, उसको भी जो है उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की। अच्छा, ये तो इक़दाम आपके स्टेट बैंक की तरफ से हो गए। सिमिलरली ये भी न्यूज़ फ्लो आया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर भी हम ड्यूटीज़ बढ़ा देंगे, जो आपके हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर भी ड्यूटीज़ बढ़ा रहे हैं। ये सारे इक़दाम इसलिए हैं कि हम ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करें ताकि इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस बहाल करना इतना ज़रूरी है क्योंकि अगले महीने आई थिंक 4 अक्टूबर से गवर्नमेंट के मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं IMF के साथ। क्योंकि हम लोग IMF के प्लान के अंदर हैं, हमने बजट पे पॉज लिया था, हमने उनको कहा था कि एक हमारा तरीका है करने का जिसमें हमने टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ा दिए हैं। लेकिन इशू इस वक्त जो प्रॉब्लमैटिक ये है कि IMF कह रहा है कि सर्कुलर डेट को आपको कम करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, जिस पे अभी गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी कि आप हमें थोड़ा टाइम दें, हमारे तरीके से करने दें। गवर्नमेंट का एक उम्मीद ये थी कि जो चाइनीज़ आपके CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो कर्ज़ा थोड़ा रीस्ट्रक्चर करके वो अगर आप वो चाइनीज़ एग्री कर रहे थे, जो अभी हमने न्यूज़ फ्लो में देखा है कि नहीं कर रहे, वहाँ से 1 रुपया आपका टैरिफ की बचत हो सकती थी पर यूनिट, लेकिन वो भी अंदाज़ा इस वक्त नहीं रहा है हमारा। तो ये तो रहा हमारी तरफ से, हम आपको बता रहे हैं कि इकॉनमी में इसलिए थोड़ा पैनिक आया हुआ है, मार्केट में पैनिक आया हुआ है और इस हफ्ते भी हमें लगता है कि थोड़ा इसका स्पिल ओवर असरात इस हफ्ते भी नज़र आएंगे। बाकी मेरे कॉलीग आपको फैज़ान बताएंगे आगे जाके कि इनका क्या व्यू है और हम लोग क्या देख रहे हैं डेस्क के ऊपर। थैंक्स फैज़ान। थैंक यू वेरी मच असलान। मार्केट के नीचे जाने का एक रीज़न ये भी था कि मार्केट में लेवरेज की जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और जब वो सेल ऑफ स्टार्ट हुआ मार्केट में तो उस लेवरेज पोजीशन की वजह से एक डोमिनो इफेक्ट भी हमने देखा कि मार्केट जो है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड ही जाती रही और यही वाला इफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में भी कंटिन्यू करेगा। उसका रीज़न ये है कि क्वार्टर एंड हो रहा है। नॉर्मली जो डेबिट्स होते हैं, जो ब्रोकर्स के पास क्लाइंट्स के डेबिट्स खड़े हुए होते हैं, वो नॉर्मली ब्रोकर्स जो है वो क्वार्टर एंड के ऊपर उन डेबिट्स को ख़त्म करवाते हैं। तो उसकी वजह से हम देख सकेंगे कि मार्केट में थोड़ा सा स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा आएगा जब ये डेबिट्स वाला जो होल्डिंग्स हैं क्लाइंट्स की वो मार्केट में सेल ऑफ होने के लिए आएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो असलान ने अभी डिस्कस की थी कि इस वीक में ट्रेड के नंबर्स आएंगे
हो सकता है कि ट्रेड के नंबर्स को देखते हुए क्लाइंट्स के अंदर या इन्वेस्टर्स के अंदर जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल हो और टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक हम देख सकें कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिकवरी मोड की तरफ आए। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो क्वार्टर एंड होता है वो वैसे तो 30th को होता है, लेकिन जो मार्केट के हिसाब से क्वार्टर एंड होता है वो 28th को होता है। उसकी वजह ये है कि T+2 की सेटलमेंट होती है। तो ट्यूसडे तक जितनी भी ट्रेड्स होंगी उसकी सेटलमेंट जो है वो 30th को होगी। जो ट्रेड वेडनेसडे को होगी उसकी सेटलमेंट जो है वो क्वार्टर के बाद होगी। तो लगता है हमें ये है कि ट्यूसडे तक जो है वो इसी तरीके का सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है मार्केट में, और ट्यूसडे के बाद जो है वो मार्केट कहीं जाके सेटल डाउन हो सकती है। इसके अलावा जो हमारा सेल्स पिक ऑफ द वीक थी उसके बारे में असलान आपको बताएंगे। थैंक यू फैज़ान। अगर हम बताएं आपको इस मरतबे हमने क्या सेल्स पिक्स ऑफ द वीक में लिखा है, हमारे एंड से मेरे जो कॉलीग हैं समीउल्लाह इलियास ने एक स्टॉक रेकमेंड किया है आपको देखने के लिए, आगा स्टील। आगा स्टील का लेटली IPO हुआ था। आगा स्टील के ग्रॉस मार्जिन्स बहुत हाई होता है। आगा स्टील आगे जाके एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, 3.5 लाख टन पर एनम। ये एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस न्यू टेक्नोलॉजी है जहाँ पे उनकी वेस्टेज कम है, और ये एक्स्ट्रा वेस्टेज जो आपकी बचती है वो उनके प्रॉफिट्स में ट्रांसलेट करती है। आपने देखा होगा आगा स्टील आजकल काफ़ी मशहूर है, उसके बैनर्स भी चल रहे होते हैं, इसकी एडवर्टीजमेंट भी चल रही होती है। और इसको हम इसलिए पिच कर रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं कि हाई राइज़ इंडस्ट्रीज़ को वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप बिल्डिंग्स बनाएं तो हाई राइज़ बनाएं, जो हमें नज़र आ रहा है साउथ कराची के अंदर भी और नॉर्थ पंजाब और KP के अंदर भी। अच्छा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से ये कंपैरेटिव उनको एडवांटेज है कंपेयर टू दी अदर प्लेयर्स, तो हमें लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में आगे जाके ग्रोथ आएगी और ये एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। और इनको एक फ़ायदा ये है कि अगर आप स्क्रैप से अगर आपका जो है ना स्टील आप बनाते हैं तो उसमें टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये DRI की इंपोर्ट्स पे आपको टैक्सेस की बचत भी है। तो आगा स्टील हम आपको एडवाइस करेंगे, आप बिल्कुल देखिएगा। ऑफ कोर्स ये जो हमारी सारी रिकमेंडेशंस होती हैं ये हम बहुत मेहनत करके पूरा निकाल के हम आपको बताना चाहते हैं कि हर हफ्ते हम आपको कोई ना कोई नई चीज़ बताएं जिसको आप देखें, उसको स्टडी करें और अपने डिसीजन लें, हमें फ़ोन करें, हम आपको एडवाइस करें। लेकिन इसका हमारा जो हमेशा मकसद ये होता है लॉन्ग टर्म होता है कि आप डाइवर्सिफाई करें और आप डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि खुदा न खासा एक चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो दूसरे तरीके से आप थोड़े कवर हो जाएं। इस वीक के लिए हमने सिर्फ एक ही हमने सेल्स पिक ऑफ द वीक की है, बाकी लास्ट वीक हमने मल्टीपल दी थी जो आपने देखी होंगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो जैसे फैज़ान बता रहे थे ट्रेड डेफिसिट का डेटा या हमारा मंथ एंड की तरफ आता है तो हम वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होगा। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता चलूँ हमारे कंक्लूजन से पहले। एक कि पाकिस्तान को जो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिला था अफ़गानिस्तान के जो चेंजेस आई थी गवर्नमेंट के अंदर, उसको पाकिस्तान ने अभी थोड़ा न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की है। मैं एग्जांपल ऐसे देता चलूँ, अभी US के अंदर ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोग किसी जल्दी में नहीं है तालिबान को रिकग्नाइज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा जो भी हम फैसला लेंगे वो एक ख़ित्ते के हिसाब से होगा जिसमें चाइना रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये कहा है कि हम पूरी कोशिश करें कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो जिसमें सारी माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन हो। और ये रशिया ने भी यही कहा है कि यहाँ पे हमें यूनिटी नज़र आ रही है, मतलब सारे ग्लोबल पावर्स एक पेज पे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर अफ़गानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो रिकग्नाइज़ होती है तो पाकिस्तान को इसका क्रेडिट तब मिलेगा जब एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट आती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको बताते चलें। और आखिरी चीज़ जिस पे हम कंक्लूड करना चाहेंगे, जी बिल्कुल मार्केट में थोड़ा लोग घबराहट में पैनिक है। देखिए स्टॉक मार्केट एक साइकिल होती है, साइकिल जो है अमूमन 4 से 6 साल चलती है। हमने देखा है कोविड के बाद से साइकिल 1.5 साल तक अच्छी परफॉर्म की थी। अब ये थोड़ा ट्रबल टाइम आया है बीच के अंदर, क्योंकि हमने कभी ये पहले पाथ देखी नहीं थी जब हम मॉडरेट इंटरेस्ट रेट हाइक करें और हमारा करेंसी भी डिप्रिशिएट करे। अमूमन ये तब होता था जब हमारी वैल्यूएशन बहुत ऊपर चली जाती थी। तो एक नया एडजस्टमेंट पीरियड है मार्केट के लिए। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि साइकिल ख़त्म हो चुकी है, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आगे जाके नेगेटिव होगी, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगले 2 महीने का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मॉनिटर करना, ताकि हम आपको एक अच्छा मशवरा देख सकें कि आपको 1.5 से 2 साल के इन्वेस्टमेंट होराइज़न के लिए एक अच्छे प्रॉफिट्स हों और अच्छा गेन हो। इस पे हम कंक्लूड करेंगे आज का हमारा सेल्स वीकली नोट। एंड आपके कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप प्लीज़ जो है ना फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।